आज मैं जनरेशन गैप पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा है, ये वर्ड जनरेशन गैप एक मिसनोमर है। मतलब ये कोई है ही नहीं। देयर इज़ नथिंग लाइक जनरेशन गैप। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिस्ट्री का कोई फैक्ट है, जैसे हम ले लें कि पीओके 1947 में जब बन गया तो वो एक मिस्टेक थी उस समय के हमारे टॉप लीडर्स की, या जो हमारे फोर फादर्स जिन्होंने हमको फ्रीडम दिलाई और उसके बाद उन्होंने आगे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन दिया। लेकिन वो हमारी सोच ही गलत है, क्योंकि हम 47 के किए हुए एक्शन को कब एनालाइज कर रहे हैं? 2025 में। जबकि आज 2025 में हालात फ़र्क हो चुके हैं, जनरेशन फ़र्क हो चुकी है, सोचने का तरीका फ़र्क हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए या ये फैसला लेने के लिए कि वो गलत है या सही है या किसकी मिस्टेक है, हमें उतने साल पहले जाना पड़ेगा और उन हालातों में जाना पड़ेगा जिसमें वो चीज़ हुई, और तभी हम समझ पाएंगे कि हिस्ट्री में उस समय ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और क्या वो गलत है या सही है। इसी को अब मैं लेके आता हूँ आज के यंग यूथ के ऊपर। ये बात बहुत कॉमन है कि बच्चे बड़ों से कहते हैं, छोड़िए आपसे क्या बात करनी, आप तो समझ ही नहीं सकते, आपके तो विचार आज से 50 साल पहले के हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि आप स्टैटिक थे। अगर आप खड़े हो गए आज से 50 साल पहले और उसमें जो समय हर साल बीतता गया, अगर आप उस हर बीते समय के साथ आगे नहीं चले तो आप वहीं पे खड़े रह जाएंगे जो आप 50 साल पहले थे। तो जो 50 साल पहले के हालात थे, सर्कमस्टेंसेस थे, उसी के मुताबिक आपके वैल्यू सिस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थी, कस्टम्स थे, और उसी के हिसाब से आपको डूज एंड डोंट्स सिखाए गए थे और आपने अपने एक्शंस उसी के मुताबिक किए, चाहे वो एक्शन स्टडीज़ में हो या अपने जीवन में हो या सोशल लाइफ में हो या डिफरेंट लाइफ के चैलेंजेस में हो। लेकिन आज का जो यूथ है वो 2025 का है और आज के हालात 50 साल से बिल्कुल फ़र्क हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है, आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है, चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं, यूथ के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया है, उसका चैलेंज, उसकी डिमांड, उसका आपस में सोशल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब जिस चीज़ों को डिमांड करता है वो आज के लिए सच है। तो आप अगर चल के अब 2025 में आ गए हैं तो आप देखेंगे कि आपके भी व्यूज़ वही होंगे जो आज के यूथ के हैं या जो आज की जनरेशन के हैं। तो आप जब भी यूथ से बात करें तो बजाय अपने व्यूज़ देने के किसी भी डिस्कशन में आप उनसे कहें कि वो आपको बताएं वो क्या सोचते हैं, उनके हिसाब से क्या सही है और क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप आज के हालात में अगर उनके विचारों को, उनके थिंकिंग को मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी थिंकिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको आज में जीना है, आज में compete करना है और उनको आज में कंपटीशन में एफर्ट करके
और सक्सेस को हासिल करना है। तो जो वैल्यूज़ आज हैं उनको अपनाइए और उन्हीं के मुताबिक उनके दोस्त बन जाइए, क्योंकि आप जब तक एक एल्डर टू जूनियर की बात करते रहेंगे आप कभी भी उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे जब आप एक दोस्त की तरह उनको समझेंगे तो वो भी आपको एक दोस्त की तरह जिसका एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा है उसको मान लेंगे और आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। थैंक यू।